चाहे तो रेज योर हैंड, तो मैं आपका माइक ओपन कर दूंगा, देन यू कैन टॉक। जी, हम आज जो डिस्कस करेंगे वो दो चीज़ें हैं। एक है जी पैरिटी मेथड, पैरिटी डिटेक्शन या पैरिटी क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर हमने करेक्शन करनी है किसी डेटा बिट के अंदर, तो उसके लिए एक मेथड यूज होता है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड कैसे जनरेट करते हैं और पैरिटी बिट कैसे अटैच करते हैं, बेसिकली ये दो टॉपिक्स हैं। तो पैरिटी बिट होती क्या है? पैरिटी बिट जो है ये एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो किसी भी बाइट के साथ अटैच की जाती है उस वक्त जब उस बाइट को हम नेटवर्क पे ट्रांसफर करते हैं। एक कंप्यूटर जब विद इन द कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी है उसके अंदर ये पैरिटी बिट कहीं भी किसी को असाइन नहीं होती। लेकिन जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन सेंड करनी है थ्रू एनी कम्युनिकेशन मीडिया, वो वायर भी हो सकती है और मीडिया जो है वायर भी हो सकती है और वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वोल्टेज के कम या ज्यादा होने से डेटा की कोई एक बिट जो है वो चेंज हो जाए, या एक से ज्यादा बिट्स जो है वो चेंज हो जाए। क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रही है वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, तो वो भी एक करंट की फॉर्म ही है। ठीक है, अगर वो जिस तरह वायर जो है उसकी एक लिमिट है कि आप विदाउट यूजिंग एनी बूस्टर आप डेटा जो है वो कितने डिस्टेंस तक जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो दरमियान में आपको सिग्नल बूस्टर्स ऐड करने पड़ते हैं, अदरवाइज डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होती। तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा बिट डेटा के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो डेटा सेंड किया गया क्या एग्जैक्टली वही डेटा रिसीव हुआ, यानी जो बाइट सेंड की गई क्या वही बाइट रिसीव हुई या उसमें कोई एरर है। ठीक है जी, इसकी पैरिटी दो तरह की होती है, एक इवन पैरिटी और दूसरी ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी, अच्छा पैरिटी में हमने करना क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ वन है उनको या इवन रखना है या ऑड रखना है। ठीक है, जो इवन पैरिटी है इसमें अगर इवन पैरिटी में हमने नंबर ऑफ वंस को डेटा के अंदर इवन रखना है। ठीक है, इवन रखने के लिए या तो एक्स्ट्रा हम जीरो ऐड कर देंगे या एक्स्ट्रा वन ऐड कर देंगे, ताकि जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन इवन रहें। और ऑड पैरिटी में हमने नंबर ऑफ वंस को ऑड रखना होता है, यानी कि डेटा के अंदर अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो हम वन ऐड करेंगे उसको ऑड करने के लिए, अगर ऑलरेडी ऑड है तो हम जीरो ऐड कर देंगे ताकि वो ऑड ही रहे। ठीक है, तो पैरिटी दो तरह की होती है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। अच्छा, इस टेबल से आप देखिए इसमें दोनों तरह की पैरिटी शो की गई है, इवन पैरिटी भी है और ऑड पैरिटी भी है। इवन पैरिटी में ये बीसीडी कोड है जी, जो गिवन है हमें कि बीसीडी कोड को हमने इसके साथ पैरिटी अटैच करनी है। तो पैरिटी किसी बिट के साथ भी किसी कोड के साथ भी अटैच हो सकती है, चाहे वो बीसीडी कोड है चाहे वो आस्की कोड है, या वो इसके अलावा आस्की के अलावा कोई और कोड भी अगर है तो उसके साथ भी पैरिटी बिट अटैच हो सकती है। तो इवन पैरिटी के केस में आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ वन जो पहली टर्म है इसमें कोई नंबर ऑफ वन नहीं है। ठीक है, तो अन अगर नंबर ऑफ वन मौजूद नहीं है तो उसको हम कहेंगे ये इवन नंबर ऑफ वन है, इसमें कोई भी नंबर ऑफ वन नहीं है, तो इट्स मीन कि ये इवन नंबर ऑफ वन है। तो इसमें अगर हमने पैरिटी अटैच करनी है इवन पैरिटी, तो हम क्या ऐड करेंगे, जीरो, ताकि इसमें जो नंबर ऑफ वन थे डेटा में वो इवन ही रहे, वो ऑड ना हो, क्योंकि हम इवन पैरिटी अटैच कर रहे हैं। दूसरे आप केस में देखिए दूसरा जो नंबर है दैट इज 0001, तो इसमें जो नंबर ऑफ वन है इस डेटा के अंदर वो क्या है, ऑड। जी अहमद। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। और भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम है जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सिर्फ आप ही के साथ है? किसी और के साथ भी है तो हाथ खड़ा करें।
अच्छा, अगर किसी और के साथ नहीं है तो बेटे आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आप रिकनेक्ट करके देख लें। अच्छा जी, दूसरी जो टर्म है इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है, तो इसको अब हमें इवन करने के लिए पैरिटी है वो 1 ऐड करेंगे ताकि टोटल ये डेटा बिट इंक्लूडिंग पैरिटी बिट इस कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वन जो है वो इवन हो जाए। फिर इसमें आप देखें 0010, तो इसमें भी नंबर ऑफ वन है ऑड, तो इसको हमें इवन करना है तो हम 1 ऐड कर देंगे ताकि ये इवन हो जाए। इससे नेक्स्ट डेटा बिट है, इसमें 0011 है, तो इसमें नंबर ऑफ वन जो है वो ऑलरेडी इवन है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे ताकि ये इवन ही रहे, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह ऑड पैरिटी में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ वंस को, टोटल पैरिटी और डेटा, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद नंबर ऑफ वंस इसमें ऑड होने चाहिए। तो आप जो पहली सबसे टर्म देखें इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑलरेडी इवन है, तो इसको हमें ऑड करने के लिए यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। फिर दूसरी टर्म जो है दैट इज 0001, तो इसमें नंबर ऑफ वंस है ऑड, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे पैरिटी के अंदर ताकि ये ऑड ही रहे, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो पैरिटी हम लगाते हैं फॉर एरर चेकिंग। इसमें एक और चीज है कि जो पैरिटी बिट है ये सिर्फ एक बिट का अगर एरर है तो उसको ये चेक कर सकती है, अगर एक बिट से ज्यादा का एरर है तो उसको पैरिटी बिट चेक नहीं कर सकती। यानी पैरिटी हम यूज करते हैं टू चेक सिंगल बिट एरर। अच्छा, इसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह ये ए है, क्वेश्चन इसमें बेसिकली ये है कि आपने ये जो ऑड पैरिटी अटैच करनी है इन के साथ, ये आपको गिवन है 101101101101 एंड सो ऑन, ये 3 4 आपको क्वेश्चन गिवन है, तो इनमें आपने ऑड पैरिटी अटैच करनी है। तो इसका सिंपल वे क्या था कि आपने ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ वन जो है वो ऑलरेडी कितने ऑड हैं, तो इसके साथ 0 अटैच हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ वन कितने ऑड हैं, 3 है, ऑड नंबर है तो यहाँ पे भी 0 अटैच हो जाएगा। इसमें इवन है तो 1 अटैच हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको ऑड पैरिटी साइन कर देंगे। अगर आपको इवन पैरिटी साइन करने का कहा जाए तो फिर आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ वन 3 है, तो 1 ऐड करके वो 4 हो जाएंगे, यानी इवन हो जाएंगे, तो इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, और इसके साथ भी 1 ऐड हो जाएगा, इसके साथ 0 ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इसमें फिर अगेन मैं ये रिपीट कर दूं कि पैरिटी बिट जो है वो सिर्फ सिंगल बिट एरर जो है उसको डिटेक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हैमिंग एरर करेक्शन कोड, कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि पैरिटी के थ्रू ये डिटेक्ट कर लिया कि जो डेटा रिसीव हुआ इसमें एरर है, यानी ये करेक्ट डेटा नहीं है, तो अब इसका क्या हल है, इसके दो हल हैं। नंबर वन, कि उस डेटा को, जिस सिस्टम पे वो डेटा रिसीव हुआ वो सिस्टम उसको खुद से करेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके और दूसरा ये है कि जिस सिस्टम ने सेंड किया, रिसीवर जो है उसको एक सिग्नल सेंड करे कि और उसके साथ बाइट नंबर या पैकेट नंबर उसको बताया कि ये वाला पैकेट जो है वो मुझे दोबारा सेंड करो, वो उसमें एरर आ गया। तो जो रिसीवर है वो सेंडर से दोबारा से रीसेंड करने की रिक्वेस्ट करें। ठीक है, या दूसरा ये है कि उसको पहले से करेक्ट किया जाए। दोनों ही ऑप्शंस होती हैं कि रीसेंड भी करना पड़ता है डेटा, समटाइम्स रीसेंड के लिए रिक्वेस्ट भी सिस्टम करता है, और समटाइम्स जो है वो खुद से उसको करेक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि पहले अगर तो एक बिट का एरर है तो उसको खुद से करेक्ट करने की कोशिश करेगा जिस सिस्टम पे डेटा रिसीव हुआ। अगर वो करेक्ट नहीं हो सकता तो फिर उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा सेंडर को कि वो पैकेट दोबारा से सेंड करे। अच्छा, ये डेटा किस तरह से सेंड होता है, ये पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है, ये लेयर्स होती हैं नेटवर्क की जो इसको सेंड करती हैं और रिसीव करती हैं, जहाँ पे सारे प्रोटोकॉल। तो ये आप जो डेटा कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे या कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल से ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि डेटा एक्चुअली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर होता कैसे है। तो उसमें जो है ये पैरिटी के और भी जो फंक्शंस हैं वो आप ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक पैरिटी का फंक्शन है वो हम डिस्कस हमने किया, और बेसिक एरर करेक्शन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे।
अच्छा, फिर है जी हैमिंग कोड, हैमिंग एरर करेक्शन कोड। A single parity bit allows for the detection of single bit error in a code word। ये हमने पहले पढ़ लिया। A single parity bit can indicate that there is an error in a certain group of bits। ठीक है, जो ग्रुप उसमें हमें ये पता चलेगा कि एरर है। In order to correct a detected error, more information is required because the position of the bit in error must be identified before it can be corrected। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमने करेक्शन परफॉर्म करनी है तो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में कौन सी चीज होगी कि किस बिट में चेंज आई, कौन से बिट जो है वो एरर बिट है। मोर देन वन पैरिटी बिट मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए ग्रुप ऑफ बिट्स टू बी एबल टू करेक्ट अ डिटेक्टेड एरर। तो अगर हमने एरर को करेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक पैरिटी बिट से गुजारा नहीं होगा, उसके लिए हमें एक से ज्यादा पैरिटी बिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो 2, 4, 6 कितनी भी हो सकती हैं। हैमिंग कोड प्रोवाइड्स फॉर सिंगल एरर करेक्शन। ठीक, जो हैमिंग कोड हम लिखेंगे, यानी कि हैमिंग कोड क्या है बेसिकली, कि इसमें जो डेटा बिट और नंबर ऑफ पैरिटी बिट, इनको मिक्स किस तरह से करना है। क्योंकि सिंगल पैरिटी में तो हमने देखा कि हम उसके लेफ्ट साइड पे एक बिट अटैच कर देते तो उसको हम कहते हैं दैट इज ए पैरिटी बिट, सिंगल पैरिटी बिट। लेकिन अगर एक से ज्यादा पैरिटी बिट्स हैं तो सारी पैरिटी बिट को हम लेफ्ट साइड पे ही अटैच नहीं कर सकते। ठीक है जी, उस अगर हम सारी को लेफ्ट साइड पे अटैच कर दें तो वो एक आप कह लें कि सेपरेट बाइट या वर्ड बन जाता है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी पैरिटी बिट जो है वो किन किन बिट को चेक कर रही है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इसको एक सिस्टमेटिक इनकी मिक्सिंग की जाती है पैरिटी की डेटा के साथ, और जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं हैमिंग कोड या कोड वर्ड या हैमिंग कोड वर्ड। ठीक है, जनरली हम उसको कहते हैं हैमिंग कोड। तो हेमिंग कोड अगर हमारे पास है तो उसकी मदद से हम जो बिट जिसमें एरर आया, यानी वो बिट वो सिंगल बिट जिसमें एरर है, यानी कि जो जीरो थी और वन हो गई या वन थी या जीरो हो गई, उसको हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हेमिंग कोड अटैच कैसे करना है और कैलकुलेट कैसे करना है कि किस डेटा के साथ कितनी नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स अटैच होंगी, इसका एक प्रोसेस है। अच्छा, सबसे पहले जी आपने ये वाली इक्वेशन जो है इसको ज़हन में रखना है। ये इक्वेशन क्या है? 2 रेज़ टू पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू d प्लस p प्लस 1। यानी कि 2 रेज़ टू पावर e ग्रेटर देन इक्वल टू, इस लेफ्ट टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द राइट टर्म। लेफ्ट टर्म क्या है? 2 रेज़ टू पावर p, और राइट टर्म क्या है? d प्लस p प्लस 1। तो जो भी ये जो इक्वेशन है इसमें ये वाला जो रिलेशनशिप है ये हमेशा होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। अच्छा, अब इस इक्वेशन में p क्या है? p जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कितनी होंगी। ठीक है, ये हम यूज करते हैं इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ पैरिटी बिट को डिसाइड करने के लिए कि एक डेटा है उसके साथ हमने कितनी, अगर उसका हैमिंग कोड बनाना है तो उसके साथ कितनी पैरिटी बिट लगेंगी। तो पैरिटी बिट जो है ये कांस्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ पैरिटी बिट चेंज होती रहती हैं जैसे कि डेटा जो है वो चेंज होता रहता है। अगर 4 बिट का डेटा है तो उसके लिए पैरिटी जो है वो पैरिटी बिट और होंगी, अगर 6 बिट का डेटा है तो उसके लिए नंबर ऑफ पैरिटी बिट और होंगी, एंड सो ऑन। जिस तरह डेटा बिट्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे पैरिटी बिट भी इंक्रीज होंगी। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि अगर 4 डेटा बिट है तो 4 ही पैरिटी बिट होंगी, या 5 डेटा बिट है तो 5 ही पैरिटी बिट होंगी। इसको इसकी एक रेशो है, और ये इक्वेशन हमें वो रेशो देगी। जी हमना शकील। हाँ जी बोले, मैंने अनम्यूट कर दिया माइक आपका। हाँ जी बोलो। अच्छा जी, नहीं बोलना।
अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये हमें रेशो देगी, और ये रेशो हमने किस तरह से निकालनी है, हमने हिट एंड ट्राई मेथड करना है। यानी हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट जो है वो 4 बिट के डेटा के साथ कितनी होनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि ये कंडीशन जो है हमेशा ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, इस इक्वेशन में पी जो है ये नंबर ऑफ पैरिटी बिट को बता रहा है, डी जो है ये डेटा बिट को बता रहा है। ठीक है, और फिर पी पैरिटी बिट है, और इसमें हमने ओवरऑल +1 करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, हम ये अज्यूम करते हैं जैसे कि इस इक्वेशन में किया गया कि अगर जो है वो डेटा बिट जो है 4 है, यानी कि 4 डेटा बिट है, उसके लिए प्रायोरिटी पैरिटी बिट कितनी होंगी। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पैरिटी बिट हम 1 रखें, पी 1 से स्टार्ट करेंगे, पी की वैल्यू क्या है 1, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डेटा बिट कितनी थी 4, 4 प्लस पैरिटी हमने कितनी ली थी 1, 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना बना 4 प्लस 1 प्लस 1 6। तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? यानी कि 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? नो, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 6 है, वो ना तो 6 से बड़ा है ना उसके बराबर है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई। इसका मतलब है कि पैरिटी बिट 1 नहीं हो सकती 4 डेटा बिट के लिए हैमिंग कोड में। तो कितनी होनी चाहिए? फिर हम लेंगे 2। 1 हमने ट्राई किया, 1 जो है उसने ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसलिए अब हम p की वैल्यू लेंगे 2। तो p की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डेटा बिट उतनी ही थी 4, यानी 4 प्लस p की वैल्यू थी 2, 4 प्लस 2 प्लस 1 ये हो गया 7। यहाँ पे क्या आया था 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नहीं 4 इज लेस देन 7, तो इसलिए फिर भी ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि p की वैल्यू 2 के लिए भी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तो अब हम लेंगे p की वैल्यू 3, यानी कि p की वैल्यू में एक और का इजाफा करेंगे। तो 2 रेज टू पावर 3 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 1, तो ये टोटल बन गया 8। तो अब रिजल्ट हमें क्या मिला? 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 8 जो है वो 8 के बराबर है। तो कंडीशन क्या थी कि या तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो 8 इज इक्वल टू 8, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट हमें डिसाइड कर ली, वो कितनी होंगी 3। कितनी? टोटल नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी होंगी 3। अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ पे हमने ये टोटल नंबर ऑफ पैरिटी बिट जो है वो किस इक्वेशन से सारी फाइंड कर ली। अच्छा, अब पैरिटी बिट को हमने लोकेशन उसकी कहाँ पे लिखनी है, यानी कि पैरिटी बिट 1 कहाँ पे आएगी, पैरिटी बिट 2 कहाँ पे आएगी, पैरिटी बिट 3 कहाँ पे आएगी, पैरिटी बिट 4 कहाँ पे आएगी। यानी कि इसको डेटा के अंदर इन पैरिटी को मिक्स कैसे करना है। 4 बिट का डेटा है ना, तो 3 हमारे पास पैरिटी बिट है, तो उस डेटा में कहाँ कहाँ पे पैरिटी बिट लगाई जाएंगी। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला और है, वो ये है कि लेफ्ट टू राइट आपने काउंट करना है। ये है पोजीशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन, फिर नेक्स्ट पोजीशन और फिर नेक्स्ट पोजीशन। यानी कि पहली बिट जो है लेफ्ट साइड से शुरू, ये राइट साइड से अब आपने शुरू नहीं करना, अब आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है कि लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहली पोजीशन है, पहली पैरिटी बिट वहां पे आएगी। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन है, दूसरी पैरिटी बिट उस पे आएगी। उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है, तीसरी पैरिटी बिट फोर्थ पोजीशन पे आएगी, चौथी पैरिटी बिट एट्थ पोजीशन पे आएगी, एंड सो ऑन। जैसे जैसे नंबर ऑफ पैरिटी बिट इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे हम उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन है वहां पे उसको असाइन करते जाएंगे। ठीक है, और ये आप देखें किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, 2 का मल्टीपल है, 1 2 4 8, नेक्स्ट क्या आएगा 16, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 32, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512 एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता जाएगा, ये इसकी पोजीशन है। जैसे जैसे डेटा बिट इंक्रीज होंगी वैसे वैसे पैरिटी बिट इंक्रीज होंगी, और जैसे जैसे पैरिटी बिट ज्यादा होंगी उसकी पोजीशन के हिसाब से हम उसको पैरिटी बिट को प्लेस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, ये जो जनरल मैंने बात बता दी, इसको लिखेंगे कैसे इस तरह से
कि जिस तरह ये P1 पैरिटी बिट, फर्स्ट जो पैरिटी बिट है दैट इज P1, सेकंड पैरिटी बिट इज P2, उसके बाद थर्ड पैरिटी बिट इज P3, फिर P4, P5 एंड P6 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि जो डेटा है और पैरिटी बिट्स हैं इनको कंबाइन करके हमने एक कोड बनाना है। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो उसको हैमिंग कोड कहेंगे और उसका साइज कितना होगा, डेटा बिट्स प्लस पैरिटी बिट्स। तो अगर हमारे पास 4 बिट का डेटा है और 3 पैरिटी बिट्स हैं, यानी 4 बिट का ओरिजिनल डेटा, 4 बिट के डेटा के साथ 3 बिट पैरिटी लगेंगी जो अभी हमने कैलकुलेट की, तो टोटल जो वर्ड है वो उसका साइज कितना हो गया, 7। यानी टोटल जो वर्ड हैमिंग कोड जनरेट होगा वो 7 बिट का जनरेट होगा। अब इन 7 बिट को मिक्सअप कैसे करना है वो ये लिखा हुआ है कि P1, यानी कि ये 7 बिट्स लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट्स लिख ली। इसमें से कौन कौन सी डेटा बिट्स हैं और कौन कौन सी पैरिटी बिट है। तो इस 7 में से जो लेफ्ट साइड पे सबसे पहली पोजीशन है दैट इज पैरिटी बिट 1, फिर दूसरी पोजीशन पैरिटी बिट 2, जैसे ये लिखा हुआ, उसके बाद चौथी पोजीशन, तीसरी छोड़ देंगे, चौथी पोजीशन पे पैरिटी बिट 3 आएगी, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है, क्योंकि 3 ही पैरिटी बिट है तो अभी हम 3 तक रहेंगे। अगर 3 से ज्यादा होती, 4 पैरिटी बिट होती, तो फिर हम 8 तक जाते, तो उस हिसाब से डेटा बिट भी ज्यादा होती। ठीक है जी, तो ये 3 पैरिटी बिट लिखी और जो बाकी स्पेसेस खाली बच गई उसको हमने वहां पे डेटा बिट्स लिख दी। तो 3 पैरिटी बिट और 4 डेटा बिट, ये इस तरह से हमने इसको मिक्सअप किया और जो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो हैमिंग वर्ड आ जाएगा। जी जी, वो अभी मैं बताता हूँ अभी लिखना क्या है। अभी हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट कैलकुलेट की है, उसके बाद हमने मिक्सिंग स्कीम देखी है कि इनको मिक्स कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना क्या है, यानी 0 लिखना है या 1 लिखना है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, ये हमने पोजीशन पे लिख दी P1 P2 D1 P3 D2 D3 D4, ये हमारे पास 7 बिट का एक हैमिंग वर्ड हमें पता चल गया कि इस तरह की उसकी फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें हमने डिसाइड कैसे करना है कि कौन सी बिट 1 होगी या कौन सी बिट 0 होगी। उसके लिए आप ये बनाएंगे एक टेबल। इस टेबल में आप देखिए कि 3 चीजें हैं जी। बिट डेजिग्नेशन है जिसमें ये आपने लिख देना P1 P2 D1 P3 D2 D3 D4। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस जो भी हमने ये कैलकुलेट किया है, ये वाला सीक्वेंस लिख दिया 7 बिट्स का। दूसरे नंबर पे आपने लिखनी है बिट पोजीशन, यानी आपने इसको P1 P2 तो हमने कह दिया, लेकिन आप इस पूरे वर्ड की न्यूमेरिक बिट पोजीशन इसको साइन कर दें, यानी ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवंथ है, ये हमने इसको बिट पोजीशन असाइन कर दी। फिर इन बिट पोजीशन की बाइनरी लिख लें आप। ठीक है, बाइनरी पोजीशन नंबर, यानी इस 1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 001। फिर इस 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 012, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 011 एंड सो ऑन। ये कन्वर्ट करने के बाद आपने नीचे जो है वो 2 पार्टीशन इसकी करनी है, फर्स्ट पार्टीशन में डेटा बिट्स और दूसरी पार्टीशन में पैरिटी बिट्स। अच्छा, अब जो फर्स्ट पार्टीशन है डेटा बिट्स वो हमें पहले से मालूम है। ठीक है, जिस तरह इस एग्जांपल में आप देखें, इसमें उसने कहा है कि डिटरमिन द हैमिंग कोड फॉर अ बीसीडी नंबर 1001। ये उसने बताया कि ये बीसीडी नंबर है, ये डेटा बिट है, इसका हैमिंग कोड फाइंड करना है हमने। तो इसके लिए उसने क्या किया, वही मेथड सबसे पहले उसने डिसाइड कर लिया कितनी पैरिटी, तो इसके लिए भी 3 ही पैरिटी बिट थी तो इसलिए 3 आ गई। पी उसने यहाँ पे इसलिए 3 लिखे। तो इसमें जो हमें पहले से मालूम है वो डेटा बिट है, ये हमें पता है कौन कौन सी डेटा बिट है, दैट इज 1001। तो इसलिए हम ये डेटा बिट्स जो है वो इसी सीक्वेंस में लिख देंगे, यानी कि D1 में 1 आ जाएगा, ये वाली जो लेफ्ट मोस्ट बिट है दैट इज D1 D2 D3 और D4। तो D1 में हम ये D1 लिख देंगे, उसके बाद D2 में 0, फिर D3 में 0 और फिर D4 में 0। तो ये हमने डेटा बिट्स लिख दी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं हम पैरिटी बिट में। ये इनिशियली जो है ये बाद में फिल किया हुआ क्योंकि ये सॉल्व एग्जांपल है, तो इनिशियली ये क्या है, ये एम्प्टी है आपके पास, इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ये खाली आपके पास पोजीशन होगी। तो हमने डिसाइड करना है कि इस P1 में यहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा।
तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरिटी बिट जो P1 है ये कौन कौन सी बिट को चेक करती है, यानी कि इसके ग्रुप में या इसके अंडर कंट्रोल कौन कौन सी बिट्स हैं जिसको इसने चेक करना है। तो P1 पैरिटी बिट जो है वो पोजीशन 1, 3, 5 और 7 को चेक करेगी। अब 1, 3, 5, 7 पोजीशंस हैं कौन कौन सी, ये वाली, यानी कि ये 1 पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है और ये 7th पोजीशन है। इन पोजीशन को इस पैरिटी बिट ने चेक करना है। तो इन पोजीशंस पे अगर हम डेटा इसका एक्सट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल रहा है, D1 और D5 पे 0 है और D7 पे क्या है, 0। तो जहां पे एम्प्टी है उसको भी हम 0 ही तस्वर करेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 कितने आ रहे हैं, ऑड, यानी कि D3 पे भी 1 है, फिर D5 पे 0 है और D7 पे भी 1 है। सॉरी, नंबर ऑफ 1 कौन कितने आ रहे हैं, इवन। ठीक है, इवन नंबर ऑफ 1 इसमें हमें मिल गया इस पूरे ग्रुप में। और जो जो वैल्यू मिस थी उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो अगर तो इसके साथ इवन पैरिटी अटैच करनी है तो हम इन नंबर ऑफ इस ग्रुप के जो नंबर ऑफ वंस हैं उसको हमने इवन रखना है। तो इवन पैरिटी अटैच करनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस पैरिटी बिट को 0 साइन कर देंगे, यानी जो फर्स्ट पैरिटी बिट है दैट इज 0, क्योंकि ये पैरिटी बिट जिस ग्रुप को चेक करी थी उसमें नंबर ऑफ वंस कितने ऑलरेडी इवन है, तो इवन पैरिटी अटैच करनी है तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर ऑड पैरिटी अटैच करनी होती इसमें हमें कहा गया होगा इवन पैरिटी का, यूजिंग इवन पैरिटी। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हमने हैमिंग कोड जनरेट करना है इस डेटा के लिए यूजिंग इवन पैरिटी। तो अगर यहाँ पे ऑड पैरिटी लिखा होता तो फिर इस ग्रुप में आपने नंबर ऑफ 1 को ऑड रखना था, तो यहाँ पे 0 की बजाय 1 आ जाना था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इवन पैरिटी है तो इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू साइन हो गई फर्स्ट पैरिटी बिट को। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड पैरिटी बिट को कि इसको भी हमने एक वैल्यू साइन करनी है। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये वाली जो पैरिटी 2 है ये किस ग्रुप को चेक करेगी, इसके अंडर कंट्रोल कौन कौन सी बिट्स हैं। तो उसमें कौन कौन सी बिट्स आती हैं, बिट सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ, यानी कि सेकंड, थर्ड, उसके बाद सिक्स्थ एंड सेवन। तो सेकंड और थर्ड पे देखें एक 1 हमें यहाँ से मिल गया, 6 और 7 में एक 1 हमें यहाँ से मिल गया, तो टोटल नंबर ऑफ 1 इस ग्रुप में कितने हो गए, 2, जो कि इवन है। तो इसलिए इसको हमने इवन ही रहने देना है, तो इवन रखने के लिए हमें यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा। तो जो पैरिटी बिट 2 थी उसमें भी 0 आ गया। अच्छा, अब जो थर्ड पैरिटी बिट है ये ये किन किन बिट को चेक करेगी, ये करेगी बिट नंबर 4 को, 5 को, 6 को और 7 को, यानी कि 4, 5, 6 और 7। 4 एम्प्टी है इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। 5, 6 0 0 है, 7 में 1 है। तो इस ग्रुप में हमें क्या मिला, यानी कि 4, 5, 6 और 7 के ग्रुप में हमें क्या मिला, एक 1, यानी कि ऑड नंबर ऑफ 1। तो इसको हमने इवन करना है, इवन करने के लिए हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, यानी कि जो थर्ड पैरिटी बिट है इसमें 1 आ जाएगा। तो हमने तीनों पैरिटी बिट की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली विद रिस्पेक्ट टू इवन पैरिटी। हाँ जी, अहमद सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये P3 4, 5 6 और 7 को चेक करेगी? हाँ जी, मैं बताता हूँ अभी। एक तो ये मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि आप इस तरह देखें कि 1, 3, 5, 7। तो अगर ज्यादा बिट है तो आपने एक एक का गैप देना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद 2, 3, 6, 7 में आपको कोई ऐसा लग रहा है कि 2, 3 के बाद 4, 5 यानी कि 2 का गैप हुआ, फिर 6, 7 आया, फिर 2 का गैप होगा, यानी 8, 9 को गैप देंगे, फिर 10, 11 आ जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा सीक्वेंस। और थर्ड में आप देखें 4, 5, 6, 7, तो इसमें पहली 3 इग्नोर की, आखिरी 4 ले ली। फिर अगली जो है वो 4 इग्नोर करेंगे और अगली 5 ले लेंगे। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। लेकिन इसका एक और क्राइटेरिया भी है जो आसान है ज्यादा, उसमें आपने ये जो बाइनरी है इसको कंसीडर करना है। जो बाइनरी बिट पोजीशन लिखी हुई है ना, इसको आपने देखना है। इस बाइनरी में
यानी कि ये भी 001 भी बाइनरी है, 010 भी बाइनरी है, सो ऑन, ये सारे बाइनरी नंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर्स को, और वो डेसिमल नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिट पोजीशन को। तो आपने ये देखना है कि इन बाइनरी में जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी राइट मोस्ट बिट, वो किस किस बाइनरी नंबर की वन आ रही है। तो अगर हम इसमें देखें ये 001, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो थी वो यहाँ पे 1 है। तो एक तो हमें पता चल गया बिट 1 जो थी उसमें ये 1 आ रही है। फिर आप 2 में देखें ये 0 है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे हम। 3 में अगर आएंगे तो यहाँ पे 1 हमें नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस वाली में भी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये 1 है, तो इसलिए इसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो 2 बिट हमें कौन सी मिल गई, 1 और 3। उसके बाद 4 में देखें तो इसमें जो सबसे पहली बिट है ये 1 नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। 5 में सबसे पहली बिट जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो 3 बिट हमें कौन सी मिल गई, 1, 3, 5। उसके बाद 6 में भी ये 1 नहीं है, जबकि 7 में ये 1 है। तो हमें 4 बिट्स कौन कौन सी मिली, 1, 3, 5 और 7। यहाँ भी ये लिखा हुआ है 1, 3, 5 और 7। तो ये एक एक गैप से मिल रही हैं। तो ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है हर दफा के 1, 3 इसमें फर्स्ट बिट कौन कौन सी, तो आपको पता है कि आपने एक एक का गैप दे के जो बिट्स लेनी है वो पैरिटी बिट 1 के ग्रुप में आएंगी। अच्छा, अब पैरिटी बिट 2 का ग्रुप हम चेक करते हैं। तो इस ग्रुप को चेक करने के लिए हमने ये देखना है कि जो सेकंड बिट थी, यानी सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे पहली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी सबसे राइट मोस्ट। अब राइट मोस्ट के साथ वाली जो बिट है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे 1 है। तो इसमें पहले में देखें तो ये 1 नहीं है, सेकंड बिट जो है ये 1 नहीं है। दूसरी में अगर देखें तो यहाँ पे ये सेकंड बिट 1 है, तो इसलिए जो बिट हमें मिली दैट इज 2। उसके बाद 3 में देखें ये 1 है, तो हमें 3 भी मिल गई है, यानी कि 2, 3। उसके बाद इसमें ये 1 नहीं है, इधर भी 1 नहीं है। उसके बाद 6 में ये 1 है और 7 में भी ये 1 है। तो हमें जो ग्रुप मिला वो कौन सा है, 2, 3, 6 और 7। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पैरिटी बिट के लिए जो थर्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हमने कंसीडर करना है। वो जहां जहां 1 है उस सारी बिट्स को हमने ग्रुप उसका एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो पहली तीनों में ये 1 नहीं है, इधर भी ये सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी थर्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है। लेकिन 4 में ये 1 है, 5 में भी 1 है, 6 में भी 1 है और 7 में भी 1 है। तो हमने ग्रुप जो हमें कौन सा मिला, 4, 5, 6 और 7। 4, 5, 6 और 7। ठीक है। इसी तरह अगर 4 पैरिटी बिट होती तो फिर हमने चौथी पैरिटी बिट के लिए हमने फोर्थ सिग्निफिकेंट बिट देखनी थी, फोर्थ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो आपने देखनी थी। तो अगर 4 पैरिटी होती तो ये जो 3 से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ बाइनरी को, ये हम 4 से रिप्रेजेंट करते। 0001 होता यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0010 होता, इधर भी 0011 होता। तो फिर हम इसको इन नंबर्स को 4 बिट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते। तो फिर उसमें हम देखते हैं कि जो फोर्थ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें 1 किधर किधर है, तो फिर हम उस ग्रुप को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हम ग्रुप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि ये पैरिटी बिट की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर ली और डेटा बिट की वैल्यू तो हमारे पास पहले से मौजूद थी। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे, यानी कि ये जो पैरिटी बिट है इसको हम रिजल्ट लिखने के तौर पे इस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे जो एम्प्टी प्लेसेस हैं। तो जो रिजल्टेंट कोड आएगा वो हमारा हेमिंग कोड होगा। इस तरह अगर आप ये देखें कि इनको जब कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 00110001। तो ये हमें हेमिंग कोड मिल गया 4 बिट के लिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि ये हेमिंग कोड तो मिल गया, अब कोड को हमने करेक्शन के लिए यूज कैसे करना है। ये हेमिंग कोड बन गया, अब ये हेमिंग कोड जो है ये नेटवर्क पे ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसफर होने के बाद ये ज्यूम हम करेंगे कि उसमें एक बिट का एरर आ गया है। तो अब उस एरर को हम करेक्ट कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको दोबारा से 1 मिनट में अटेंडेंस आपकी ले लूँ, फिर मैं इसको दोबारा से रिकनेक्ट करता हूँ तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे।
हैमिंग कोड जनरेट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमने इसमें ये एक और एग्जांपल है, ये अपने तौर पे आप इसमें कर लीजिएगा। तो हमने नेक्स्ट ये करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये इसमें क्या जी, अज्यूम दैट द कोड वर्ड इन एग्जांपल 2.4 जो कि ये था, कोड वर्ड क्या है जो हैमिंग कोड जनरेट हुआ, दैट इज 0011001 इज ट्रांसमिटेड एंड दैट 0011001 इज रिसीव्ड। यानी कि ये ट्रांसमिट हुआ और ये रिसीव हुआ। अब इसमें और इसमें आप देखें कि एक बिट जो है वो डिफरेंट है। जो ये वाली बिट थी, फोर्थ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो थी, जो ओरिजिनल डेटा में 1 थी, लेकिन जो डेटा रिसीव हुआ उसमें ये 0 हो गई, यानी कि इस बिट में, इस कोड में एरर आ गया। इसमें क्या जी, द रिसीवर डज नॉट नो व्हाट वाज ट्रांसमिटेड एंड मस्ट लुक फॉर प्रॉपर पैरिटीज टू डिटरमिन इफ द कोड इज करेक्ट। तो अब इसने जो पैरिटी बिट यहाँ पे अटैच्ड हैं, उस उन पैरिटी बिट के थ्रू जो रिसीवर है वो चेक करेगा कि कहीं ये जो एरर तो नहीं है इसके अंदर। अगर एरर है तो वो क्या बिट थी जिसमें एरर था। डेजिग्नेट एनी एरर दैट हैज अकर्ड इन ट्रांसमिशन इफ इवन पैरिटी इज यूज्ड। यानी कि यहाँ पे हमें ये बताया गया कि ये जो कोड था इसमें हैमिंग वर्ड जो जनरेट किया गया वो इवन पैरिटी को यूज करके किया गया था, तो इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू द इवन पैरिटी ही इसको चेक करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने इसको उसी तरह वो बिट पोजीशंस, हमने बिट डेजिग्नेशंस, बिट पोजीशन और उसकी बाइनरी लिख ली, यानी P1 P2 D1 P3 D2 D3 D4 1 2 3 4 5 6 और ये हमने उसकी बाइनरी लिख ली। और इसमें अब ये कोड वर्ड की सारी बिट का हमें पहले से पता था, तो इसलिए हमने ये सारी बिट्स भी यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें पता है कि जो पैरिटी P1 पैरिटी है इसका ग्रुप कौन कौन सा है। तो इसके ग्रुप में कौन कौन सी बिट्स आ रही थी, 1 3 5 और 7। तो हम निकालते हैं जी 1 3 5 7 में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो 1 में 0 है, इसमें 3 में 1 है, 5 में भी 0 है और 7 में भी 0 है। तो इसमें हमें 2 1 मिले इस ग्रुप में, तो इसका मतलब है इवन नंबर ऑफ 1 है। तो इवन नंबर ऑफ 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरिटी बिट है वो 0 ही लगाई गई है, तो इसका मतलब है कि ये पैरिटी ठीक है। इस वाले ग्रुप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हमें नजर आया, क्योंकि इसकी बिट के अकॉर्डिंगली इसमें पैरिटी जो है वो जो सेट होनी है वही पैरिटी मौजूद है। अगर इस ग्रुप में किसी एक बिट में चेंज आई होती तो इसमें नंबर ऑफ 1 इवन की बजाय ऑड हो चुके होते और उसकी जो पैरिटी है वो यहाँ पे 0 लगी हुई थी, तो हमें ये पता चल जाना था कि ऑड के लिए जहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो फिर हमें ये पता चल जाता कि इसमें कौन सी बिट जो है वो चेंज हुई है। तो फिलहाल ये ग्रुप जो, इसमें कोई एरर नहीं है, तो पैरिटी चेक इज गुड फॉर दिस पैरिटी बिट 1। अब हम आते हैं पैरिटी बिट 2 पे। तो 2 में हमें पता है कि इस पैरिटी बिट 2 के ग्रुप में कौन कौन सी बिट है, 2 3 6 और 7। तो 2 और 3 में 1 एक इसमें 1 आ गया, 6 7 में भी एक 1 आ गया, तो टोटल इस ग्रुप में कितने हैं, 2 1s हो गए। और 2 1s जो है ये इवन है, तो इसलिए इसकी जो पैरिटी है वो 0 ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 ही लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि पैरिटी बिट 2 का जो ग्रुप है इसमें भी कहीं कोई एरर नहीं है। उसके बाद पैरिटी बिट 4, पैरिटी बिट 3 और बिट पोजीशन 4। इसके ग्रुप में हमें पता है कौन कौन सी बिट्स हैं जी, 4 5 6 और 7। तो 4 5 6 और 7 में अगर हम देखें तो टोटल कितने नंबर ऑफ 1 है, एक इवन नंबर ऑफ 1 है, और सॉरी ऑड नंबर ऑफ 1 है। तो इस ऑड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरिटी बिट की वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, सॉरी इवन पैरिटी अगर हमने यूज किया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, फिर ये और जो है ये इवन में कन्वर्ट होता ना। तो लेकिन यहाँ पे तो 0 है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में कहीं कोई मसला है, इस ग्रुप में कोई वैल्यू चेंज हुई है, या ये चेंज हुई है, या ये चेंज हुई है, या ये वाली बिट चेंज हुई है, या ये वाली बिट, कोई एक बिट चेंज हुई है। ठीक है, तो एरर यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस ग्रुप में एरर है। तो अब एरर पोजीशन हमने क्या देखनी है कि इस पैरिटी की हमने देखनी है वैल्यू क्या थी। ठीक है, इसका ये बाइनरी 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल। तो हमें ये पैरिटी जो है इसको 1 होना चाहिए था, जो कि 1 नहीं है। तो इसलिए हमें ये पता चल गया कि बिट पोजीशन 4 जो है उसके अंदर एरर है।
यानी बिट पोजीशन 4 जो कि 100 बाइनरी से रिप्रेजेंट हो रही है, इसके अंदर एरर है। तो इस बिट को अगर हम 0 से 1 कर देंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसको 0 से 1 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0011 001। तो दिस वुड बी इक्वल टू 0011 001। तो ओरिजिनल जो डेटा ट्रांसफर किया गया था वो हमने रिकवर कर लिया उसका एरर आइडेंटिफाई करने के बाद। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ ले, बस आज के लिए इतना ही। जी महानूर, क्या नहीं बताया हुआ? हाँ हाँ, नहीं उन्होंने ये वाली नंबर ऑफ डेटा बिट दी है ना, तो इस डेटा बिट में जो है वो उसने साथ एग्जांपल उसने दिया कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने किया आपने ये अज्यूम करना है एग्जांपल 2 यानी इससे पिछली जो एग्जांपल है वही वर्ड उसने लिया है, ये वाली जो एग्जांपल थी। तो इसमें हमने क्योंकि वो कैलकुलेट सारा कर लिया हुआ था तो इसलिए हमें पता है कि 3 ही पैरिटी बिट है। और उसके अलावा अगर आपको ये इस तरह से कोड वर्ड दिया हो, फॉर एग्जांपल इसमें कितनी 7 बिट है, अगर 9 बिट का कोड हो तो 9 बिट में से कितनी पैरिटी बिट है ये आपने फाइंड करने के लिए फिर वही इक्वेशन लगानी है, 2 रेज टू पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू p d प्लस p प्लस 1। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इतनी बिट इसमें पैरिटी बिट कितनी है और डेटा बिट कितनी है, यानी कितनी पैरिटी बिट होनी चाहिए कितनी डेटा बिट होनी चाहिए, तो 9 डिजिट का कोड बनता है, वहां से आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, क्लियर है जी महानूर। स्लाइड्स आपको बुक दी तो हुई है बेटा, आप उसके एक्सरसाइजेस देखो, बुक को एक्सप्लोर करो। तो वो थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल की समझ आएगी ना, जब थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को अगर चेंज कर देता हूँ, इसकी स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, आपने थ्योरी पढ़ी नहीं हुई आपको या आपने इसको रटा लगाया हुआ, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड्स की या नोट्स की उस वक्त जरूरत होती है जब आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करनी हो, कोई खास चीजें आपको खास खास पॉइंट्स चाहिए, या आपने किसी को देना हो कुछ नॉलेज आपने देना है, तो आपने बजाय इसके कि पूरी बुक दें तो आप उसको एक नोट्स की फॉर्म में, जिसको आप नोट्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आप उसी वक्त ही नोट्स के पीछे पड़ जाएंगे ना तो आपका नॉलेज बहुत लिमिटेड ही रहेगा हमेशा, आपको बुक पढ़नी ही नहीं आएगी। जी लुकमान। सर वो स्लाइड का कहना था बस। चलें ठीक है। अच्छा, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल जिस वक्त आपकी क्लास है उस वक्त जो आपकी क्लास में फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास होगी सिर्फ। तो उसमें जो हमने आज कवर किया और जो पिछले लेक्चर में कवर किया था मैं ये उनको जो है कवर करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट वीक से हम दोबारा से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।